पीएम मोदी चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड में भरेंगे हुंकार। 30 दिसंबर को होगा आगमन। 17,500 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुरई जंगल सफारी का शुभारंभ। सीएम धामी निःशुल्क चिकित्सा का भी करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। कल से दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय कल से उत्तराखंड के दौरे पर। चुनाव को लेकर करेंगे समीक्षा। बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों पर भी करेंगे चर्चा। जारी हुई गुड गवर्नेंस रैंकिंग। पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड एक स्थान गिरकर तीसरे पर पहुंचा। हिमाचल पहले स्थान पर बरकरार। बर्फ की चादर से ढकी उत्तराखंड की पहाड़ियां। बर्फबारी के बाद फिर हुआ मौसम सुहाना। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जताई बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां कर्नल कोठियाल का गंगोत्री विधानसभा का दौरा। आज से 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कर्नल अजय कोठियाल। आज से 2 जनवरी तक गंगोत्री विधानसभा में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से प्रत्याशी हैं। 29 दिसंबर को कर्नल कोठियाल व्यापारियों से मुलाकात करेंगे और 30 दिसंबर को भटवाड़ी में करेंगे जनसभा को संबोधित। 31 दिसंबर को कर्नल कोठियाल की डूंडा में विशाल रैली प्रस्तावित है और 1 और 2 जनवरी को गाजड़ापट्टी मंडल में जनसंपर्क में भाग लेंगे। तो 31 दिसंबर को कोठियाल विशाल रैली को संबोधित करेंगे और 1 और 2 जनवरी को गाजड़ापट्टी मंडल में जनसंपर्क में भी वो हिस्सा लेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री विधानसभा का दौरा और आज से 5 दिन के दौरे पर रहेंगे कर्नल अजय कोठियाल। आज से 2 जनवरी तक गंगोत्री विधानसभा में पहले वो कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और गंगोत्री सीट से प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल और अपनी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। 29 दिसंबर को कर्नल कोठियाल व्यापारियों से मुलाकात करेंगे और 30 दिसंबर को भटवाड़ी में जनसभा को करेंगे संबोधित। 31 दिसंबर को कर्नल कोठियाल की डूंडा में विशाल रैली प्रस्तावित है। और अगली खबर मंगलौर से, जहां जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी ताल ठोक रही है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर पहुंचे और मोहल्ला कठेड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया। मंगलौर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का जोरदार स्वागत किया। मंगलौर विधानसभा में नवनीत सिंह राठी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। मंगलौर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मजबूती देने के लिए दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलौर पहुंचे। और जो बात हम कह रहे हैं हमारे मंत्री जी, देखिए जनता त्रस्त है भाजपा कांग्रेस से और सब बदलाव चाहते हैं। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बिजली फ्री मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों की एमएसपी की बात। तो हर आदमी चाहता है कि काम हो, विकास हो। अब से पहले 21 साल हो गए यहाँ उत्तराखंड बने हुए। विकास तो हो रहा है, लेकिन भाजपा का हो रहा है, कांग्रेस का हो रहा है। और जब एंटी इनकम्पेंसी होती है, एक पार्टी तो मुख्यमंत्री चेंज करती रहती है, उनके पास ऐसा आदमी नहीं है जो काम कर सके। बस जब भी थोड़ी मुखालफत हुई, मुख्यमंत्री बदल दो। और एक दूसरी पार्टी ऐसी है, उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। तो ये उन लोगों के पास ना तो विजन है, ना काम करने की नीयत है। बीजेपी की संकल्प यात्रा डोईवाला पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। डोईवाला की रोड ये संकल्प जनसभा में परिवर्तित हो गई। जनसभा को मुख्य अतिथि रिटायर्ड जनरल वीके सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सेना के जवानों के सम्मान में उत्तराखंड में सैन्य धाम की स्थापना की है और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से पूरी दुनिया में भारत को नई पहचान मिली है और इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद बीजेपी को देगी और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करेगी, जिससे देश ऊंचाइयों को छू सके। यह संकल्प इसलिए है कि पिछली बार हमारी विजय हुई थी, उसी संकल्प को दोहराते हुए हम विजय संकल्प यात्रा लेकर लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी
उनके भले की पार्टी है। हर एक गरीब का, वंचित का, समाज के हर वर्ग का भला चाहती है, तो इसलिए इस विजय को कायम रखें। निश्चित रूप में इस समय अब की बार 60 पार होगा। भारी बहुमत से हमारी सरकार आएगी। पूरे प्रदेश के लोगों ने मन बना दिया है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में जो विकास की गंगा उत्तराखंड में बही और जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ काम किया, उससे बच्चा बच्चा भी प्रभावित है। और निश्चित रूप में बच्चा बच्चा भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार आए। धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ, त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। अब धामी जी उसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए लोगों के काफ़ी अच्छे मन बने। उत्तराखंड में ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में ठंड ने भी अपनी जबरदस्त दस्तक दे दी है। उत्तराखंड में इन दिनों बर्फबारी से पहाड़ियां बिल्कुल लकदक हो गई हैं और बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ियों की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। उत्तराखंड में औली, जोशीमठ, धारचूला, मुनस्यारी, उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हर्षिल, मुखबा, चौरंगी, दायरा, बुग्याल, बारसू, चारधाम सहित मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जाते हुए इस साल की बर्फबारी से प्रदेश में ठंड ने भी अपनी अच्छी दस्तक दे दी है। और अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री व यमुनोत्री से उत्तराखंड की देश दुनिया में पहचान है, लेकिन यहां कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों की नजरों से दूर हैं। इन पर्यटन स्थलों की खूबसूरती देखते ही बनती है, तो वहीं तीर्थाटन के साथ ही अब सरकार का साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है। दयारा, बुग्याल, बारसू, हर्षिल नए साल के लिए पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। पर्यटक मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। नए साल के लिए पर्यटक खूब आनंद उठा रहे हैं। और अगली खबर लक्सर से, जहां लक्सर नगर में गन्ने के वाहनों के कारण रोजाना ही लगने वाले जाम की खबर के न्यूज पर चलने के बाद उप जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लिया। एसडीएम वैभव गुप्ता ने चीनी मिल प्रबंधक व व्यापारियों के अलावा नगरपालिका पुलिस व गन्ना विभाग के कई अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक में उन्होंने नगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के लिए अरोमा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को भी कहा है। बक्सर में 2 दिन से जाम लग रहा है और जिसके चलते स्कूली छात्र छात्राओं को भी ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग भास्कर स्कूल जाना पड़ रहा है। और एसडीएम ने मिल प्रबंधन को गन्ने की जितनी जरूरत है उतनी ही पर्ची जारी की जाए। जरूरतों से अधिक प्रतियां जारी करने की वजह से नगर में ज्यादा वाहन एक साथ पहुंच रहे हैं और जिससे जाम की समस्या पैदा हो रही है। शुगर मिल प्रबंधन व अन्य फैक्ट्रियों को व्यवस्था में सुधार करने के साथ ही निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन ने वाहनों को सीज करने की कार्रवाई करने की भी बात कही है। तो मार्केट क्षेत्र में जाम की स्थिति को देखते हुए आज बैठक हुई, इसमें शुगर मिल को ये निर्देश दिए गए कि वो इस तरह से पार्किंग के जगह चिन्हित करें सड़क के किनारे, ताकि जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां गन्ने से लग के आती हैं, उनको उन चिन्हित पार्किंग स्थलों में पार्क किया जा सके और वो सड़क पे आकर उसको मार्ग को बाधित न कर सके। साथ ही पुलिस की ड्यूटी भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा कोविड मैनेजमेंट के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यो नगर पालिका जो है अपनी गाड़ी के द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे। पुलिस की गाड़ी भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी और इसके ठीक बाद 7-8 दिन बाद फिर से इसमें अभियान चलाया जाएगा और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए इसमें जागरूक किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद हरिद्वार जिले की सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर के मंगलौर दौरे के बाद अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। उत्तराखंड सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं और वो मंगलौर काजी मोनीश के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर सभी विधानसभाओं में आजाद समाज पार्टी को मजबूती
के साथ चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रूपरेखा बनाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी केवल पैराशूट की राजनीति कर रही है। आजाद समाज पार्टी जनता के बीच उनके दर्द को साझा कर रही है। मुद्दे क्लियर अभी माननीय प्रभारी जी ने आपको किए हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से युवाओं के साथ में सरकार ने छल किया है, शिक्षा के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है, हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा का स्तर और ऊंचा किया जाए और जितने भी यहाँ बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, यानी कि अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी आज नौजवान साथी जो हैं बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छे रोजगार की व्यवस्था की जाए। तो मेन मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इससे संबंधित ही कि आज जो अन्याय, अत्याचार है, उत्पीड़न है, उसके खिलाफ सबके मान सम्मान के लिए हम लोग चुनाव में। खबर उत्तरकाशी से, जहां पुरोला में दोपहर में एक भयंकर दुर्घटना घटी और दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। मोरी को जाने वाले मार्ग पर निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं काम के दौरान रोड से लगी हुई चट्टान गिर गई, जिससे एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। तो उत्तरकाशी से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चट्टान कितनी बड़ी थी और इस चट्टान के नीचे दबकर एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसके बाद यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और मोरी मार्ग पर यह निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें चट्टान गिरने से एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। हरिद्वार में बीते दिनों हुए धर्म संसद में इस्लाम के खिलाफ संतों की टिप्पणी पर एक समुदाय विशेष द्वारा भारी विरोध के बाद वसीम रिजवी और 2 अन्य संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद अब संतों ने आज फिर हरिद्वार में बैठक की। संतों ने बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद कुरान, पैगंबर मोहम्मद साहब और मौलवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। संतों ने बैठक के तुरंत बाद हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक तहरीर भी दे दी है। खबर लक्सर के भोगपुर से है, जहां वन रेंज के वन दरोगा अरविंद कुमार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ खनन माफिया द्वारा वन क्षेत्र में अवैध खनन करने की कोशिश की जा रही थी और इसकी भनक लगने पर वन दरोगा अरविंद कुमार वहां पहुंच गए और खनन माफियाओं का विरोध किया और उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी रोक दिया। आरोप है कि खनन माफिया के लोगों ने दरोगा को घेर लिया और पहले उनके साथ बहस की, फिर धक्का मुक्की और फिर उस पर किसी धारदार हथियार से वार भी कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और अगली खबर ऋषिकेश से, जहां कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य कर रही मेघा कंपनी के मजदूरों एवं कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने आज रेलवे परियोजना स्थल सुमेरपुर में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और धरना देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा और आरोप लगाया कि कंपनी कर्मचारियों का शोषण कर रही है और 1 साल से 16 सूत्रीय मांगों को लेकर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। ऐसे में मजदूरों और कर्मचारियों में कंपनी के खिलाफ भारी आक्रोश बना हुआ है। जो है हमारी कंपनी वाला यहाँ वर्करों का शोषण कर रही है और 1 साल से शोषण हो रहा है वर्करों का। किसी को ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा, किसी की पेमेंट, अभी जो पेमेंट आए वो कट के आए है वर्करों की, इसलिए वर्कर जो है गुस्से में आहत हो गया वर्कर, इसलिए हड़ताल करी है आज। और हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार हमारी कंपनी 1 वर्ष से हमारा ये शहीद मजदूरों को शोषण कर रही है। हमारी न्यूनतम मजदूरी जो सरकार से तय है वो भी नहीं दी जा रही थी और हमारे टर्न इस समय 1 किलोमीटर बन चुका है, जो कि 100 किलोमीटर से देय होता है, 100 मीटर से देय होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। अब नवंबर से हल्ला करने में कुछ इन्होंने कुछ चीजें देनी शुरू की हैं, लेकिन हमारा कुछ पिछला भत्ता था 4,500 रुपया हार्ड एजाइल अलाउंस था, उसको इन्होंने काट दिया है। जो लेबर हैं यहाँ लगे हुए हैं मेगा इंजीनियरिंग में और तरह तरह के लेबर है, मजदूर है और मजदूरों की जो रोज की जो डिमांड है उनको काम के जो बदले दाम है, उनका जो टनल से संबंधित जो अनाउंस है, उनकी जो सामाजिक सुरक्षा का जो सवाल है, उनका नियुक्ति पत्र का सवाल है, उनका पहचान पत्र का सवाल है, ये इस तरह के तमाम सारे सवालों को लेते हुए जो हर जगह हर मजदूर की एक
एक कंपनी को उनको मुहैया करानी होती है, और जो श्रम कानून के अंतर्गत वो उपलब्ध है। जो बने हुए हैं श्रम कानून, जो मजदूरों की हिफाजत के लिए एक कानून बना हुआ है, और उस कानून के तहत ही डिमांड कर रहे हैं, कोई अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। और आखिर लंबे समय बाद रुद्रप्रयाग जिले के पूर्वी बांगर क्षेत्र की 2 दशक की मांग पूरी हो गई है। जिस मोटर पुल की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे, उसकी सौगात पूर्वी बांगर क्षेत्र को मिल गई है। छेनागढ़, माथ्या गांव और भुनाल गांव बक्सी मोटरमार्ग के बीच में बडकंडी गेदेर पर 2 करोड़ 21 लाख की लागत से निर्मित मोटर पुल का उद्घाटन विधायक भरत चौधरी ने किया, और इसके साथ ही उन्होंने 3 करोड़ 65 लाख की लागत से छेनागढ़ से माथ्या गांव तक 5 किलोमीटर सड़क डामरीकरण व चौड़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। माथ्या गांव से उछोला तक 2 किलोमीटर सड़क का काम यहाँ पे किया गया। 10 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण का काम यहाँ पे चल रहा है। पुल का निर्माण हो चुका है। इन सब बातों को लेकर के जनता में अपार उत्साह था, बहुत खुशी का वातावरण उनके बीच में था, और उन्होंने आगे के लिए भी मुझे शुभकामनाएं दी हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। खबर उत्तरकाशी से, जहां बडकोट में कुछ लोगों ने विभाग के सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलते हुए एनएच कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की, तो वहीं सिस्टम में सुधार लाने की मांग कर ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य में प्रभावितों को नियमानुसार भुगतान करें और लोगों के पैतृक रास्तों आदि को दुरुस्त किया जाए। लोगों का कहना है कि बिना प्रतिकर के कार्य शुरू न किया जाए एवं जिनका प्रतिकर बना हुआ है उसे बांटा जाए। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र राणा का आरोप है, सही काम ऑल वेदर सड़क में नहीं हो पा रहा है। इस मौके पर भाजपा के सुलोचना गौड़, जशोदा राणा, जयवीर जयाड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। एक तो जो प्रतिकर बनाया जा रहा है वो भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं बनाया जा रहा है। अपनी मनमर्जी से जिसको जितना चाह रहे हैं उतना बना रहे हैं। जिसको जो है, किसी को सॉलिटी में अमाउंट नहीं दे रहे हैं, किसी को सॉलिटी में अमाउंट दे रहे हैं। जिनका बना दिया, जिनका स्वीकृत भी है, उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ऑनलाइन भुगतान, उनके खाते में जो है पैसा जाएगा, तो जो उसमें से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए जो है ये जो है साजिश हो रही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं, गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गदरपुर से है, जहां एक ओर उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आगामी चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। और इसी क्रम में उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का आवास घेरने की कोशिश की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बिहार से अपने रिश्तेदारों को उत्तराखंड में बुलाकर रोजगार दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का युवा पूरी तरह से बेरोजगार है। इसलिए हमने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास पर प्रदर्शन का मन बनाया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर रामनगर से, जहां देर शाम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला के बफर जोन से एक नर बाघ का रेस्क्यू किया गया। वहीं रेस्क्यू बाघ का निरीक्षण में घायल अवस्था में पाया गया और बाघ के सही होने पर उसको राजाजी भेजे जाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाना था, जिसमें से एक नर व मादा बाघिन को पूर्व में कॉर्बेट प्रशासन द्वारा ट्रैकुलाइज कर राजाजी में भेजा जा चुका है। एक मेल टाइगर कल रेस्क्यू किया गया है ढेला के बफर जोन से। अभी जो उसको रेस्क्यू करने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है, वो अभी घायल अवस्था में है। शायद उसकी किसी दूसरे मेल से टेरिटोरियल फाइट हुई है और तो उसका भी इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं। विश्व पर्यटक स्थल चौकोडी में इन दिनों पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और पर्यटक आवास गृह चौकोडी में पिछले 1 सप्ताह से पर्यटकों के पैक चल रहे हैं और बंगाल, दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। चौकोडी से हिमालय का खूबसूरत नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर्यटक आवास गृह चौकोडी के प्रबंधक दीपक पंत ने बताया है कि यहां पर आने वाले सभी पर्यटकों का कोविड-19 की रिपोर्ट ली जा रही है और कोविड-19 के नियमों का पालन करने की भी अपील यहां पर की जा रही है। घूमने आए हैं हम लोग, वन ऑफ द प्लेस नेम चौकोडी। यहाँ का वेदर अभी करीब 1 डिग्री के आसपास चल रहा है। ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ से नंदा देवी, पंचमूल्य बहुत अच्छा से व्यू आता है, एकदम क्लियर रहता है। करीब करीब केनवियन का यहाँ पे अपना टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में BRO द्वारा निर्मित 24 पुल और 3 सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया और इनमें उत्तराखंड में 3 पुल शामिल हैं। उत्तराखंड में तावाघाट दतिया बगड़ को जोड़ने वाला घसकू पुल, जौलजीबी मुनस्यारी को जोड़ने वाले गौरीगढ़ पुल और सेमली ग्वालदन को जोड़ने वाला बादामगढ़ पुल का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 30 और 31 दिसंबर को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल रॉय पहुंच रहे हैं और यहां आकर वो पार्टी पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसमें बूथ से लेकर रैलियों समेत आगामी रणनीतियों की समीक्षा की जाएगी और आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों को लेकर विशेष रणनीति के तहत काम करेगी, जिसके लिए समीक्षा के दौरान आप मंत्री गोपाल रॉय समीक्षा बैठक भी लेंगे और जिसमें पार्टी के सभी शीर्ष नेता उपस्थित रहेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी का मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण का ब्लूप्रिंट फाइनल तैयार हो चुका है। उसकी समीक्षा के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे थिंक टैंक का अहम हिस्सा है और अपने संगठनात्मक अनुभव में अहम माने जाते हैं, पूरे देश में संगठन बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस ब्लूप्रिंट की समीक्षा के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। तो उनका 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 30 और 31 तारीख को समीक्षा बैठक होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय प्रभारी, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल कोठियाल जी, सह प्रभारी समेत इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कौन प्रचार कहां पर करेगा, किस तरह से जो हमने बूथ स्तर पर माइक्रो मैपिंग की है, माइक्रो मैनेजमेंट कैसे होगा, मैपिंग के आधार पर कैसे हम बूथों को जीतेंगे और फाइनली आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में कैसे आएगी, इस रणनीति पर पूरा विचार किया जाएगा, उसकी समीक्षा हो। खबर ऋषिकेश से, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शंखनाद कर दिया है और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में यात्रा पहुंची, तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए वीके सिंह ने सैनिकों और मातृशक्ति और आम नागरिकों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिससे उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो सके। लेकिन हमारे बीच में का संकल्प लेकर यात्रा निकल रही है। विजय तो निश्चित है, लेकिन अब बाकी लोगों को संकल्प दिलाना। तो ये विजय संकल्प यात्रा इसीलिए है कि ये विजय का संकल्प लेकर जो हम निकले, घर घर जाएं, हर जितने भी लोग हैं सबको बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या काम किया है,
ताकि प्रदेश का और विकास हो और सबको हम अपने साथ लेकर चल सकें। और अपने काम से पिछले 5 तो कोई चीज नहीं, यहां से हमारे तो वीके सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोटरों से आह्वान किया है, बीजेपी को वोट करें ताकि पूरा विकास हो सके। जनता का विजय संकल्प यात्रा ऋषिकेश लेकर पहुंचे हैं जनरल वीके सिंह और यहां पर विजय संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया गया है। वीके सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोटरों से वोट करने की अपील की है। अपने काम से पिछले 5 तो कोई चीज नहीं दिखाई देती है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।